दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि दिवाली की छुट्टियों के बाद आप फिर से एक बार पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे, मेहनत करने के लिए तैयार होंगे। जैसा कि हमारा हिंदी का सीरीज़ चल रहा था जिसमें हम 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज चौथा एक इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड करेंगे और मैथ्स के वीडियोज़ आपको लगातार अवेलेबल हो रहे हैं। पर डे एक वीडियो पर डे बेसिस पे हम डाल रहे हैं, आपको अवेलेबल करा रहे हैं, तो उसका भी आप लाभ लीजिए। और हिंदी के लिए भी लगातार अब आपको वीडियोस मिलेंगे। हमारा जो अभी मुख्य जो टारगेट है वो है संपरीक्षक का एग्ज़ाम। तो संपरीक्षक के एग्ज़ाम में आपको पता है कि 100 हिंदी के प्रश्न आएंगे, तो हिंदी को बहुत अच्छे से कवर करेंगे हम लोग। 50 प्रश्न जो है मैथ्स और रीजनिंग मिला कर आएंगे और 50 जो है टोटल जीएस आएगा। इसमें टोटल जीएस बोलने से मतलब छत्तीसगढ़ भी रहेगा, करेंट का भी रहेगा, और जो बाकी के जो विषय हैं इतिहास, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, साइंस, वो सारे भी उस 50 में इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो पार्ट हो जाता है यहाँ संपरीक्षक के एग्ज़ाम के लिए वो हिंदी हो जाता है। तो स्पष्ट है कि हिंदी को हमको बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा, पूरे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करनी पड़ेगी, तब हम इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे और एक पोस्ट अपने लिए सिक्योर कर पाएंगे। तो देखिए आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिया और एक सब टॉपिक है वो है कर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि क्रिया क्या होता है और कर्म क्या होता है। तो हम एक उदाहरण लेंगे, उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए मोहन क्या करता है, पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन क्या हो गया, कर्ता हो गया। ठीक है, ये पुस्तक जो है क्या हो गया, ये कर्म हो गया, और ये पढ़ना क्या हो गया, ये हो गई क्रिया। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है और इसके माध्यम से हम इस वाक्य के माध्यम से कर्म क्या होता है और क्रिया क्या होती है ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम एग्ज़ाम के नज़रिए से जाएंगे और एग्ज़ाम के नज़रिए से देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वाक्य दे दिया जाता है और वाक्य में आपको पूछा जाता है कि बताइए कि ये जो वाक्य है वो अकर्मक है या सकर्मक है। तो अब हम अकर्मक क्रिया का एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे उसी को ले लेते हैं। मोहन पढ़ता है। ठीक है, अब यहां पर पता चल रहा है कि मोहन पढ़ता है, लेकिन मोहन क्या पढ़ता है यह पता नहीं है। तो ये हम आसानी से बता सकते हैं कि क्रिया ये कौन सी है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि इसमें कर्म जो है एब्सेंट है, अनुपस्थित है। ठीक है, लेकिन हम अगर यहां पर यह बता दें कि मोहन किताब पढ़ता है, तब ये क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा, क्योंकि मोहन क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। ठीक है, तो अगर क्या, कैसे, किससे इस प्रकार के प्रश्न किए जाएं और अगर उत्तर मिले तो वो हो जाएगा सकर्मक क्रिया। जैसे क्या पढ़ता है तो किताब पढ़ता है, लेकिन अगर उसके उत्तर न मिले तो वो कैसी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो बहुत ही आसान है समझने के लिए, इसमें और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब एक प्रश्न बनता है, पूर्वकालिक क्रिया से पूछा जाता है कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। तो आप देखिए कि पूर्वकालिक क्रिया हम उसको कहेंगे कि जैसे ही एक काम खत्म हुआ दूसरा काम प्रारंभ हो गया। ठीक है, या एक काम कंप्लीट हुआ दूसरा काम किया गया। जैसे उसने खाना खाया और सो गया। ठीक है, वह उसने खाना खाया और सो गया। तो देखिए खाना खाया, जैसे ही खाना खाया वो क्या किया, सो गया। ठीक है, वह खाना खाकर सो गया, ऐसा भी अपन लिख सकते हैं।
वह खाना खाकर सो गया। ठीक है, तो जैसे ही एक कार्य कंप्लीट हुआ, ठीक है, खाना खाना जैसे ही उसने कंप्लीट किया, वो क्या किया, सो गया। ठीक है, जैसे वह खेल कर आया और पढ़ने बैठ गया। ठीक है, वह खेल कर आया और पढ़ने बैठ गया। जैसे वो खेल कर आया, वो क्या करने लगा, पढ़ने बैठ गया। तो ये भी क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। तो इसको आप बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं इस तरह से कि जैसे ही एक काम कंप्लीट होता है, दूसरा काम किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि एक अकर्मक क्रिया देखी, सकर्मक क्रिया देखी। ठीक है, एक ऐसा वाक्य जिसमें कर्म नहीं है, कर्म जो है अनुपस्थित है, तो क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। एक ऐसा वाक्य जिसमें कर्म उपस्थित है, तो वो क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। बहुत आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको बेसिक क्लियर कराते जा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करते जाइए घर में, तो बहुत आसानी से आप इसमें आंसर ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद अब पूर्वकालिक क्रिया के बाद एक देखेंगे हम तात्कालिक क्रिया। ठीक है, तो पूर्वकालिक क्रिया ही जैसी होती है, कौन सी, तात्कालिक क्रिया। मतलब तात्कालिक क्रिया भी पूर्वकालिक क्रिया की जैसे ही होती है, लेकिन इसमें देखिए, जैसे वो खेल कर आया और पढ़ने बैठ गया, लेकिन तात्कालिक क्रिया में जो दोनों के बीच का अंतर है वो बहुत कम है। जैसे ही उसने शेर को देखा, वह बेहोश हो गया, बेहोश हो गया। ठीक है, मतलब देखिए, जैसे ही उसने शेर को देखा, जैसे ही देखा वो क्या हो गया, बेहोश हो गया। मतलब उसने बिल्कुल भी समय नहीं लिया, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया में उसने समय नहीं लिया। ठीक है, जैसे ही उसने शेर को देखा वह बेहोश हो गया, ये हो गया। दूसरा, वह खाना खाते खाते ही सो गया। जैसे छोटे बच्चे लोग करते हैं ना, वह खाना खाते खाते ही क्या किया, सो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, तात्कालिक क्रिया हो जाएगी, ना कि पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता, उसने खाना खाया, वह खाना खाया और सो गया। लेकिन जब कहा जाए कि वह खाना खाते खाते ही सो गया, तब वो क्या हो जाएगा, तात्कालिक क्रिया हो जाएगी। मेरे ख्याल से इसमें भी कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसमें जो दोनों के बीच का अंतर है वो काफी क्या होता है, कम होता है। इसमें क्या होता है, दो क्रियाएं होती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो समय अंतराल होता है, समय अंतराल होता है वो काफ़ी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, समय का अंतराल जो होता है वो क्या होता है, काफ़ी कम होता है। तो इसमें क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया भी हमारी क्लियर हो गई और तत्कालिक क्रिया भी क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कृदंत क्रिया। ठीक है, कृदंत क्रिया होता क्या होता है, तो जब क्रिया के पीछे क्या लगता है, प्रत्यय लगा दिया जाता है, तो वो कृदंत क्रिया हो जाती है। जैसे जैसे ता प्रत्यय से उदाहरण देख लेते हैं। दौड़ को के पीछे में ता प्रत्यय लगा देंगे, दौड़ता हो जाएगा, किसका उदाहरण है, कृदंत क्रिया का। खेल के पीछे ता लगा देंगे, खेलता हो जाएगा, किसका उदाहरण है, कृदंत प्रत्यय का। ठीक है, वैसे ही खा के पीछे ता लगा देंगे, क्या हो जाएगा, खाता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कृदंत क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो पूर्वकालिक क्रिया कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया, तात्कालिक हो गया, और कृदंत क्रिया भी हमारी क्या हो गई, क्लियर हो गई। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि सकर्मक क्या है, अकर्मक क्या है, और ये तीनों भी समझ में आ गए। अब देखते हैं एक कर्मक क्या है और द्विकर्मक क्या है। ठीक है, तो एक कर्मक जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा वाक्य जिसमें एक कर्म हो। जैसे वह आम खाता है, वह क्या करता है, आम खाता है। ठीक है, तो उसमें इसमें कर्म क्या है, आम है। और कहीं पर कोई कर्म दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, एक ही कर्म है, मतलब वो क्या है, एक कर्मक है। अब द्विकर्मक क्रिया देख लेते हैं।
वह मोहन के साथ मिलकर क्या करता है, आम खाता है। वह मोहन के साथ मिलकर क्या करता है, आम खाता है। ठीक है, तो अब यहां पर दो हमारे पास क्या है, कर्म है। एक तो आम है और एक क्या है, मोहन है। ठीक है, तो ये मोहन क्या है, एक कर्म है, और आम भी क्या है, कर्म है। तो ये जो वाक्य है वो कैसा हो गया, कैसे कर्म वाला वाक्य हो गया, द्विकर्मक वाला। ठीक है, क्लियर है। एक कर्म रहेगा तो एक कर्मक, और द्विकर्मक रहेगा तो द्विकर्मक। मैं केवल आपको वैसे टॉपिक्स को कवर करा रहा हूं जो ऑलरेडी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, मैं उसमें बिल्कुल भी आपका समय नहीं ले रहा हूं जो नहीं पूछे गए हैं या जिससे प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम है। अगर मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में आपको कुछ भी कोई टर्म लिख रहा हूँ तो आप समझ जाइए कि उसमें से प्रश्न पीछे बने हैं और आगे भी बनने वाले हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप कवर करिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कहाँ पर डाउट हो रहा है। व्हाट्सअप कर देंगे तो उसमें भी मैं आपको आंसर, आपका जो डाउट है वो क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया एक कर्मक द्विकर्मक। एक कर्मक एक कर्म हो जिसमें एक कर्मक कहलाएगा, और द्विकर्मक जैसे दो कर्म हो तो वो क्या कहलाएगा, द्विकर्मक कहलाएगा। अब देखते हैं कि एक प्रश्न आता है कि एक वाक्य दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि इसमें से मुख्य कर्म क्या है और गौण कर्म क्या है। ठीक है, अब ये भी द्विकर्मक वाला मामला होगा, तभी तो एक कर्म, मुख्य कर्म और गौण कर्म पूछा जा रहा है। मतलब किसी वाक्य में दो कर्म होंगे तभी तो एक मुख्य कर्म कहलाएगा और दूसरा क्या कहलाएगा, गौण कर्म कहलाएगा। तो देखिए, मैंने, मोहन को ही लेते हैं, मोहन को पुस्तक दी। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने मोहन को पुस्तक दी। अब देखिए यहाँ पर दो कर्म हैं, एक मोहन है और दूसरा पुस्तक है। ठीक है, तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, आपके अलावा या किसी भी सर्वनाम के बाद कोई भी अगर कर्ता आएगा तो वो हमेशा क्या रहेगा, गौण कर्म रहेगा। क्या रहेगा, गौण कर्म रहेगा। और जो वस्तु रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, मुख्य कर्म रहेगी। समझ में आ गया। ऐसे ही आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे उसने राम को फुटबॉल दी। ठीक है, तो यहां पर क्या है, राम क्या है, कर्म है, फुटबॉल भी क्या है, कर्म है। तो जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी व्यक्ति आएगा कर्म के रूप में तो वो हमेशा क्या होगा, गौण कर्म होगा। कोई भी संज्ञा आएगा तो क्या होगा, वो गौण कर्म होगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा वो क्या होगा, हमेशा मुख्य कर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 3-4-5 चीज़ों को कवर किया है। इसके अलावा अगर मेरे को लगेगा कि इस टॉपिक से एक और वीडियो बनाया जाए तो वो भी मैं आपको बनाऊंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि आपका बेसिक क्लियर करा रहा हूँ। जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा अपन और डीप में जाएंगे और मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व भी कराऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हम हैबिचुअल हो जाएं वहाँ पर एग्ज़ाम के लिए, और 100 क्वेश्चन में से ज़्यादा अपन क्या कर सकें, वहाँ पर हल कर सकें। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।